हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस के स्पेशल इस 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करेंगे। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद है कि बिल्कुल ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हैं। इसको आप टेस्ट के रूप में भी मान सकते हैं, नहीं तो फिर जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसको आप अपनी कॉपी में डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। प्रतिघात का मात्रक, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। ओम, महो, फैराडे, एम्पियर। चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिघात का मात्रक क्वेश्चन नंबर 26, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइएगा प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। ओम, महो, फैराडे या एम्पियर। चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं। तो प्रतिघात का जो मात्रक होगा, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे ओम की ओर चल रहे हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ओम होगा। जिसको लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, वो बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा। एक पेन और एक पेपर लेके बैठेगा और कॉपी में नोट करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। टेस्ला, वेबर, ओम, एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन दिख रहा है ना, लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है। अगर आपने कर दिया होगा तो ब्लैक कलर का शो करेगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नीचे बगल में घंटा का बटन होगा, वो भी दबा दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ड्रीम क्लासेस को। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं फटाफट। चलिए मैं आंसर बताऊँ। करेक्ट आंसर इसका भी ए होगा, टेस्ला। ठीक है, इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो टेस्ला ही होगा। 27 का भी करेक्ट आंसर ए होगा। अगले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग एंट्री करते हैं। और अगला जो आपके स्क्रीन पर ये 2015, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये आपको 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। 2 होगा, √2 होगा, 1/√2 होगा, 1/2 होगा। जल्दी से बताइएगा, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके स्क्रीन के ऊपर जो शो कर रहा है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, फटाक फटाक आंसर कीजिएगा, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से फटाक फटाक आंसर बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत मान का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 28 का बी होगा। जी हाँ, जी हाँ, इसका 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 28 का आंसर क्या होगा, वो बी होगा। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, चार विकल्प आपके स्क्रीन पर। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है कौन सा। अगर एक समान वेग से चलायमान आवेश जो है वो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या नतीज। क्वेश्चन नंबर, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से आंसर दीजिएगा,
जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प, क्वेश्चन नंबर 29। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारा आंसर इसका आ चुका है ऑलरेडी। और अब जो है हम इसका डायरेक्टली आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर होगा, आई मीन राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र। 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो चुका है। आज हमारा टारगेट जो है वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने का है, ठीक है। और उम्मीद है कि ये टारगेट हमारा आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए और आज के इस टारगेट को हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटक, जिसको ईएसयू मात्रक में कितना होता है? विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में कितना होगा? जल्दी से बताइएगा। विद्युत आवेश का जो क्वांटक होगा वो ईएसयू मात्रक में कितना होगा? विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तीसरा है 2.99 इंटू 10⁻9 और चौथा है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। जल्दी से विकल्प का चयन करिए। क्या आपका राइट आंसर होगा? विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में क्या होता है? क्या होगा इसका क्वांटक ईएसयू मात्रक में? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में जो होता है वो हमारा होता है ए। 30 का ए हमारा राइट 4.78 इंटू 10⁻⁻10 इज़ द राइट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक के 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। एम चुंबकीय आघूर्ण वाला एक छड़ है, उसको अगर हम 2 समान टुकड़ों में बांट दें तो प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है ये। एम चुंबकीय आघूर्ण वाला छड़ है, इसको 2 समान टुकड़ों में अगर हम काट देते हैं तो प्रत्येक नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो ऐसे कंडीशन में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो m/2 इज़ द राइट आंसर। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो m/2 होगा। क्लियर है? क्या होगा डियर स्टूडेंट? m/2 इज़ द राइट आंसर। 31 का बी इज़ द राइट आंसर। 32 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने रखा है और आज हमारा जो टारगेट है वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? क्वेश्चन नंबर 32। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, जल्दी से बताइएगा कौन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, करेक्ट आंसर दें तो एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है? ऐसे कंडीशन में 32 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा।
कुल आवेश बटे विभव। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और ऐसे कंडीशन में इन क्वेश्चंस को, इन ऑब्जेक्टिव को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आगे चल के आप बहुत पछताइएगा। इसलिए मैं तो एडवाइस दूंगा बच्चों को कि वो हमारे क्वेश्चंस को इग्नोर ना करके, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आई थिंक बहुत कुछ सीख सकता है वो। और उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारा कुछ देखने के बाद इस चीज़ को, आई मीन इन क्वेश्चंस को गैस क्वेश्चंस के रूप में रखा है एक्सपीरियंस के आधार पे। एक आवेश, एक कूलाम आवेश जो है वो कितने ESU के बराबर है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है आपका कि एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। 4 विकल्प, एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 33। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से बताइएगा, एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 33। तो ऐसे कंडीशन में 4 विकल्प हैं, 3 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, 8.85 × 10⁻−12, एंड डी जो होगा वो हमारा नन ऑफ दीज होगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर। एक कूलाम आवेश जो है वो कितने ESU के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, 3 × 10⁻9 ESU के बराबर है। क्लियर है। कूलाम बल वो किस तरह के बल का उदाहरण है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, बी, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। मैं देख पा रहा हूँ फास्ट फास्ट इसका आंसर है और इसी तरह से आना भी चाहिए, ठीक है। कूलम्ब बल जो हैं वो किस तरह के बल का उदाहरण है। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। कूलम्ब बल किस तरह के बल का उदाहरण है, केंद्रीय, विद्युत, बी, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। कूलम्ब बल किस तरह के बल का उदाहरण है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताना है कि कूलम्ब बल किस तरह के बल का उदाहरण है। चलिए, ऐसे कंडीशन में 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों, कि कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय और विद्युत दोनों बल का उदाहरण है, ठीक है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। आ रहा है मज़ा? एक बार लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन दिख रहा है ना, लाइक जो आपको बटन दिख रहा है वो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ड्रीम क्लासेस को। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, ड्रीम क्लासेस के नाम से ही हमारा चैनल है। तो उस चैनल को बिल्कुल भी छोड़ के कहीं मत जाना है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है टेलीग्राम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉरी, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 का, कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, 10 म्यूसी इसको हम कह सकते हैं, कि गोले पर आवेश 10 म्यूसी या 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा। 36 पाई इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 36 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा जो है वो 36 पाई इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड डी ऑप्शन इज द 36 पाई इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, किसी एक विकल्प का चयन करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप पेपर पे पेन से क्यों लिखते हैं, टाइप क्यों नहीं करवाते हैं। हमने बोला हमारी टीम बहुत पुरानी है, हमें इसी में मज़ा आता है, जिसको टाइप करना है करने दीजिए, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, 4 विकल्प 35, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। मैं आंसर दूँ, आप बोलो तो मैं आंसर दूँ, वरना मैं वेट करूँगा। डू फास्ट फास्ट, जल्दी से इसका आंसर दे दो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो, ऐसे इस तरह से पढ़ाई करते हो, ठीक है। डू फास्ट फास्ट। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 34 का जो राइट आंसर होगा, 34 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा, एक सेकेंड,
35 हो गया ना, सॉरी। 35 का जो राइट आंसर है वो हमारा ए होगा। 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इज द राइट आंसर। 35 का जो राइट आंसर हो गया वो हमारा ए हो गया। चलिए 36 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है। ठीक है, 36 जो आपके लिए वेरी वेरी अच्छा, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो अगले साल, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है ना, तो अगले साल भी अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनको बोलिएगा ये ड्रीम क्लासेस के राहुल सर का हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर लेने के लिए। सर ने अगर एक बार में फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार में नहीं उठाया, तो तीसरी बार लगा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो एक व्हाट्सअप पर लिख के छोड़ देना है कि सर मुझे कोर्स ज्वाइन करनी है। ड्रीम क्लासेस का खुद का ऐप है, ऐप के ऊपर जो कोर्स हम ज्वाइन करवाते हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आप अपने दोस्त वगैरह या किसी को भी बोल सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अभी से कोर्स स्टार्ट है, आई मीन बच्चा अभी से, आज से चाहे तो आज से ही बैच को ज्वाइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मतलब एग्ज़ाम होगा 12th का फिर वो बच्चा ज्वाइन करेगा, नहीं। और ऑल ओवर सभी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जितना भी बोर्ड है सभी बोर्ड के लिए हम एक प्रॉपर बैच बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपके थ्रू मोर देन मोर, कम से कम जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ना, एक एक का स्टूडेंट, एक एक बच्चा दे दीजिएगा, बस काफ़ी है आपके लिए। जितने बच्चे भी लाइव हैं ना इस लाइव क्लास में, कुछ नहीं करना, बस एक एक बच्चा आप अपने थ्रू ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर भेज दीजिए, कोर्स ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स, 100 सभी के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा, सबको पता है पी वेक्टर गुने ई वेक्टर इज द राइट आंसर। 36 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 37, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज नाम सुना ही होगा आपने, नहीं? कब पूछा गया, देखो साइड में दिख रहा है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग है वो कौन है? सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए, सिर्फ निम्न प्रतिरोध के मापन के लिए, उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोधों के मापन के लिए, या विभवांतर? विभवांतर बच्चों उसको कहते हैं जो दो विभवों के बीच का अंतर हो, नहीं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए, सिर्फ निम्न प्रतिरोध के मापन के लिए, उच्च एवं निम्न दोनों ही प्रतिरोधों के लिए, या विभवांतर के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। तो जो राइट आंसर होगा वो 37 का वो हमारा होगा, चलिए मैं बता दूं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी गति से इसका आंसर आ रहा है, इतनी गति से इसका आंसर आ रहा है कि बिल्कुल भी कोई डाउट है ही नहीं कि हमारा सी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोधों के मापन के लिए। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं पता या कोई भी क्वेश्चन, तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए, उसका आंसर लिखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट? ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए हम लोग। 38 पे आ जाओ। एक स्टेट कूलाम जो है वो कितने कूलाम के बराबर है? चलो स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि एक स्टेट कूलाम जो है वो कितने कूलाम के बराबर होता है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी बता दो क्या आंसर होगा जी। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे, भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जल्दी से आंसर आने चाहिए सही सही। चलो मैं आंसर बताऊं कि एक स्टेट कूलाम जो होंगे वो कितने कूलाम के बराबर होगा। मैं देख पा रहा हूँ आंसर काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसको आप जो है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि 38 है ना जी। 1/3 × 10⁻⁹ बोलो, नहीं नहीं, 3 × 10⁻⁹ चलिए
ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि ये माइनस जो है वो ऊपर जाएगा। जैसे 1/3 इंटू 10⁻⁻9 है, तो 3 को ऊपर करेंगे तो 3 इंटू 10⁻9 होगा ना। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ए और डी दोनों आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन हमने सही से लिखवाया नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अगर लिखवाया जाए तो इसका जो आंसर होगा वो ए और डी दोनों होगा, क्योंकि 1/3 इंटू 10⁻⁻9 है। तो जब हम 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, ये तो आपको भी पता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो इतना तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में ए एंड डी दोनों हमारा राइट आंसर होगा। ओके माय डियर, चलो 38 का ए और डी दोनों। 39 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 2018 प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है जी। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई के घटने से। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ड्रीम क्लासेस को आपको 9, 10, 11, 12 सभी के बैचेस स्टार्ट हो जाएगी इस बार से हमारे ड्रीम क्लासेस पर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, तापमान बढ़ने से, या नन ऑफ दीज। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। चलिए मैं आंसर बताऊं तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, ये किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब हम इसकी लंबाई को घटाएंगे। यानी 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हमारा राइट आंसर होगा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई घटने से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई घटने से। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा, इप्साइलन नोट सिग्मा, सिग्मा बटे इप्साइलन नोट 0, इप्साइलन नोट बाई 2। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। और मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी गति में आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी गति में आ रहा है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और बहुत मज़ा भी आने वाला है। उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा कि एक खोखला गोलाकार चालक रहेगा तो उसके अंदर जो है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताइएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। देखिए जब चालक के भीतर जो है ना वो विद्युतीय तीव्रता तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर ऑलरेडी दे रहे थे, सर सी होगा, सी होगा, सी होगा। जी हाँ बिल्कुल सी होगा। अच्छा, आप टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल कर लो, ड्रीम क्लास, जैसे आपने ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल किया ना प्ले स्टोर से, वैसे ही सर्च करना टेलीग्राम। टेलीग्राम हो जाए ना, वहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने के बाद टेलीग्राम को, वहाँ पर सर्च करिएगा ड्रीम स्पेस दीजिएगा क्लासेस करिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा। खोल के नीचे ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, जब भी कोई क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे चला जाएगा। तो 40 का सी इज़ द राइट आंसर। 41 हमारे स्क्रीन के ऊपर शो भी कर रहा है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, आई मीन स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षी, ठीक है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, नन ऑफ दीज। चलिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने क्लास में भी करवा दिया था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कि 41 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ये होगा, संरक्षी होता है। जी हाँ, 41 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा संरक्षी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े, बिल्कुल। 42 विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बीमा जो होती है वो क्या होगी। डायमेंशन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है। विद्युत वाहक बल की बीमा। तो जो 42 का जो राइट आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं डायरेक्टली आंसर पर टिक करता हूँ। वो हमारा डी होगा माय डियर। ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स। 42 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर हो गया। 43 पर आते हैं। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य क्या होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया और काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कस भी कर दिया है। सीधे आप आंसर दो या मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हटाता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर से। चलिए मैं आंसर पर टिक करूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, शून्य होगा, बिल्कुल शून्य होगा। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, रेसिस्टेंट प्रतिरोध कितना। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इस पर शिकायत भी आ चुकी है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो रियल आंसर होगा उस पर। ठीक है, आई मीन जो करेक्ट आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, कितने ओम के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्टली आंसर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुका है एग्जाम में। 50,000 ओम होगा जी। कोई कोई बच्चा 10,000 बोलता है, देख लो वो गलत बोल रहा है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो 44 का ए हमारा राइट आंसर होगा, 50,000 ओम। 46 की ओर अगर हम एंट्री करें, 45 की ओर, ठीक है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45। शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वो कैसी होती है। शोषित विद्युत ऊर्जा 45, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 या क्वेश्चन नंबर 45 इसको भी बोल सकते हो। तो मैं डायरेक्टली आंसर करूं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो आप स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा जी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा हमारा राइट आंसर। 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की जो राशि होती है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, ये 2018। 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की जो राशि है वो कितनी होती है। ठीक है, b²/2 म्यू नोट, 1/2 b² म्यू नोट, b² म्यू नोट स्क्वायर बाई 2b, 1/2 b म्यू नोट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46, 4 विकल्प, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन, और आज हम लोग 50 तक हम लोग टारगेट लेके चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, 46, 4 विकल्प, तो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। 1/2 इप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र की जी समतुल्य बीमा की जो राशि होती है वो b²/2 म्यू नोट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, 46 का ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 47 की ओर हम लोग एंट्री करते हैं। ध्रुव प्रबलता, 47 ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक। ABCD 4 विकल्प, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे, तुरंत टिक लगाएंगे 10-5 सेकेंड के अंदर। चलिए मैं टिक करूँ जी, बिल्कुल टाइम देने का क्वेश्चन है नहीं। अगर इसमें कुछ दम रहता तो हम इस पर टिक लगाते, रुकते, समझाते, कुछ नहीं है, काफ़ी बार पूछा गया है, कम से कम 10 बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 47 का सी इज़ द राइट आंसर। 48 की ओर आते हैं हम लोग, एंट्री करते हैं। लॉरेंज बल की परिभाषा, इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पर फिर भी दीजिए, आपके ऊपर टाइम है, आपके पास टाइम है। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। F वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर
और बिल्कुल टिक लगाएंगे 48 के ए इज़ द राइट आंसर। 48 का ए, इस पे भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं कि डायनेमो की क्रियाविधि जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, इस पे भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से बताइएगा, डायनेमो की क्रियाविधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी डी, क्या आंसर होगा जी 49 का? जल्दी से बता दो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 49 का जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा होगा बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो की क्रियाविधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 49, तो करेक्ट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 तक चलेगा। हाँ 50, हाँ 50। हाँ अच्छा, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, टेलीग्राम आईडी ड्रीम क्लासेस के नाम पर है। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज़ करना हो, ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11, 12, 10th और 12th तो एकदम एक सेकंड में मिलेगा, 11th का भी बन के रेडी हो चुका है। तो आप हिंदी मीडियम से, चाहे वो आप कोई भी बोर्ड से क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, संपर्क करके आप अपने नोट्स को परचेज़ करवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके। ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा, प्ले स्टोर में हमारा ऐप शो कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 था नहीं, हाँ 50, सॉरी। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र कौन सा होगा? दृश्य विकिरण, एक्स किरण, परावैंगनी, अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 50, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। और मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन पे ज़्यादा, क्योंकि ये हो चुका क्वेश्चन है क्लास में काफ़ी बार, और सबको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, एक्स किरण होगा। और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, महो, फैराडे, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 51, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो क्लास को यहीं पे रहने देते हैं।